Good morning, all of you. Today we are going to start our new chapter, Nature and Valuation of Goodwill. In this chapter, we will learn about goodwill, features of goodwill, and valuation of goodwill. First of all, we will take meaning of goodwill, definition of goodwill. What is goodwill? Goodwill is the good name or reputation of a firm earned by honesty और हार्ड वर्किंग ऑफ इट्स ऑनर्स. किसी भी फर्म के ऑनर्स अपने हार्ड वर्क और अपने ऑनेस्टी के थ्रू जो गुड नेम, जो रेपुटेशन मार्केट में स्टैब्लिश करते हैं, वही रेपुटेशन मार्केट में बिजनेस के गुडविल के नाम से जानी जाती है. इट शोज द एक्सेस ऑफ प्रॉफिट अर्न्ड बाय द फर्म ऑन द नॉर्मल प्रॉफिट अर्न्ड इन द सेम अर्न्ड बाय द अदर फर्म्स इन द सेम ट्रेड. हम जब बात करें गुडविल की, मान लीजिए दो फर्म्स हैं, बिजनेस एक ही ट्रेड में वो वर्क कर रही हैं, लेकिन एक फर्म दूसरे फर्म के कंपैरिजन में ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है. व्हाई? बिकॉज इट हैज एस्टैब्लिश्ड इट्स गुडविल इन द मार्केट. जब हम बात करें गुडविल की तो हमारे सामने एक नेम आता है मैगी. मैगी जब मार्केट में आई थी तो मैगी ने अदर नूडल्स के कंपैरिजन में जो एक्सेस प्रॉफिट शो किए थे, वो रीजन था उसकी गुडविल की वजह से. उसने अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करके उनकी जो भी नीड्स थी उन नीड्स को सेटिस्फाई किया, उनको वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल करवाई. इस तरह से उसने अपनी क्वालिटी ऑफ गुड्स मेंटेन किया. उसने मार्केट में अपनी गुडविल को स्टैब्लिश किया था. तो ये गुडविल के ही रिजल्ट थे कि जब हम नूडल्स का नाम लेते हैं तो माइंड में एक ही नेम आता है, दैट इज मैगी. तो what is the goodwill? It is the name, good name or reputation of the firm. तो meaning of goodwill. The goodwill is the value of a firm which enables it to earn higher profits in comparison to the normal profits earned by other firms in the same trade. Goodwill is the value of a firm which enables it to earn higher profits in comparison to the normal profits earned by other firms in the same trade. एक ही ट्रेड में जब बहुत सारी फर्म्स काम कर रही है तो उनमें से वो जो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है उसके कंपैरिजन में जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करती है कोई भी फर्म जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स गुडविल, दैट इज द गुडविल. नाउ फीचर्स ऑफ गुडविल. फीचर्स ऑफ गुडविल. हम गुडविल की बात तो कर रहे हैं कि मार्केट में गुडविल के थ्रू एक फर्म हायर प्रॉफिट्स अर्न करती है, लेकिन हमने कभी भी गुडविल को देखा नहीं है. हम गुडविल को कभी देख नहीं सकते हैं, हम उसे सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं. तो इट इज एन इनटैंजिबल असेट. फर्स्ट फीचर ऑफ द गुडविल दैट इट इज एन इनटैंजिबल असेट्स. इट इज एन intangible assets. Second, it does not have an existence separate from that of enterprises. किसी भी बिजनेस फर्म से अलग उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है. फ्रॉम दैट एन एंटरप्राइज, यानी हम गुडविल को उस एंटरप्राइज से सेपरेट नहीं कर सकते हैं.
Next, it helps in earn higher profits. ये बिजनेस को हायर प्रॉफिट्स अर्न करने में हेल्प करती है. नेक्स्ट, इट इज अट्रैक्टिव. इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स which brings customers regularly to the place of business. ये वो फोर्स है जो कस्टमर्स को बिजनेस तक वापस लेकर आती है, क्योंकि जब भी बिजनेस अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करता है तो एक सेटिस्फाई कस्टमर हमेशा एक रेगुलर कस्टमर बन जाता है फर्म का, और ये सेटिस्फैक्शन ही गुडविल को एनहेंस करता है. नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ गुडविल इज सब्जेक्टिव. As it depends on the assessment of the valuer. So these are some characteristics or features of the goodwill. First, it is an intangible assets. It cannot be seen, it can be feel only. It does not have an existence separate from that an enterprises. Business से separate का कोई existence नहीं है. It helps in earn higher profits. It is an attractive force which brings customers regularly to the place of business. And value of goodwill is subjective. It depends on the assessment of the valuer. So these are some characteristics of goodwill. Now we will learn some factors which affects the value of goodwill. कुछ factors हैं जिनका impact पड़ता है goodwill पर, जो goodwill को increase और decrease करने के लिए liable होते हैं. तो जैसे ही कुछ factors की हम बात करते हैं. Factors affecting the goodwill. First, location of business. First factor जो गुडविल पर इम्पैक्ट डालता है, that is location of the business. If business is situated at a favorable location, then it will increase the goodwill of the firm. क्यों? Because it will be convenient to customers to come to the place. अगर आपका बिजनेस एक ऐसी लोकेशन पे है जो रीचेबल है फॉर द कस्टमर, तो कस्टमर इजीली आपके बिजनेस को अप्रोच कर सकते हैं, और ये चीज आपके बिजनेस की गुडविल को इंक्रीज करेगी. सेकेंड, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट. अगर आपका मैनेजमेंट एफिशिएंट है, एक्सपीरियंस्ड है, आपके बिजनेस को एफिशिएंटली रन कर रहे हैं, तो इट विल इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस एंड दैट विल रिजल्ट इन द इंक्रीज ऑफ गुडविल. जितनी एफिशिएंटली मैनेजमेंट वर्क करेगा उतने ही ज्यादा प्रॉफिट इंक्रीज होंगे, और प्रॉफिट जितने इंक्रीज होंगे गुडविल में उतनी ही इंक्रीज होगी. नेक्स्ट, लॉन्गिविटी of business. बिजनेस जितना ज्यादा ओल्डर होता है उतना ही वो कस्टमर का जाना पहचाना होता है. कस्टमर उसको बहुत अच्छे से जानते हैं, उसकी रेपुटेशन के बारे में कस्टमर जानते हैं, तो इट विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ गुडविल. अगर हम बात करें दो बिजनेस की, जिसमें से एक बिजनेस पहले से स्टैब्लिश और दूसरा बिजनेस अभी नया मार्केट में है,
तो जो पहले से स्टैब्लिश बिजनेस है उसे कस्टमर बहुत अच्छे से जानते हैं, तो न्यू के भी कंपैरिजन में उस पहले वाले बिजनेस की गुडविल ऑब्वियसली ज्यादा होगी। नेक्स्ट, नेचर ऑफ गुड्स। अगर बिजनेस डील कर रहा है उन गुड्स के लिए जो डेली यूज की हैं, तो डेली यूज की डिमांड जो होती है वो स्टैटिक रहती है, स्टेबल रहती है, तो ऐसे में उनके जो प्रॉफिट होंगे वो प्रॉफिट भी स्टेबल रहेंगे, और जितनी ज्यादा प्रॉफिट स्टेबिलिटी रहेगी उतनी ही गुडविल इंक्रीज होगी। लेकिन अगर हम फैशन आइटम्स की बात करें तो इनकी डिमांड जो होती है वो स्टेबल नहीं रहती है, ऐसे में प्रॉफिट भी स्टेबल नहीं रहेंगे और गुडविल भी स्टेबल नहीं रहेगी। गुडविल की वैल्यू, उनकी डिमांड डिक्लाइन होने के साथ साथ गुडविल की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाती है। पोजीशन ऑफ लाइसेंस। अगर फर्म के पास इंपोर्ट लाइसेंस है तो फर्म की गुडविल भी ज्यादा होगी। अगर फर्म्स किसी तरह का लाइसेंस होल्ड करती है तो फर्म की गुडविल भी ज्यादा होगी। नेक्स्ट, मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट्स। अगर फर्म की मार्केट में मोनोपोली है तो ऑब्वियसली फर्म अपना इजीली अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर पा रही है और इंक्रीज प्रॉफिट रिजल्ट कर देंगे इंक्रीज गुडविल के रूप में। और इसके अलावा अगर फर्म के पास में स्पेशल राइट्स है, लाइक फर्म के पास में कॉपीराइट है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, तो ये राइट्स भी फर्म के प्रॉफिट को इंक्रीज करते हैं और इंक्रीज प्रॉफिट हमेशा गुडविल को इंक्रीज करेगा। Risk involved. If more risk involved in the business, it will decline the value of goodwill. जितनी ज्यादा रिस्क होगी गुडविल उतनी ही कम हो जाती है। ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट। बिजनेस में प्रॉफिट की ट्रेंड भी डिसाइड करते हैं गुडविल की वैल्यू को। अगर बिजनेस का प्रॉफिट कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है तो इट विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ गुडविल, लेकिन अगर बिजनेस में प्रॉफिट डिक्लाइन हो रहे हैं तो इट विल ऑल्सो डिक्लाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल। नेक्स्ट, फ्यूचर कॉम्पिटिशन। अगर पॉसिबिलिटी है मार्केट में कंपटीशन इंक्रीज होने की तो इंक्रीज कंपटीशन आपकी गुडविल को अफेक्ट करेगा और आपकी गुडविल कम हो सकती है। कैपिटल रिक्वायर्ड। अगर हम सेम बिजनेस में हैं और हम सेम बिजनेस के अंदर सेम रेट ऑफ प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो जिस बिजनेस में कैपिटल लेस रिक्वायर्ड होगा उसकी गुडविल उतनी ही ज्यादा मानी जाएगी। अगर हम बात करें जैसे ए और बी दो फर्म्स हैं, दोनों सेम प्रॉफिट अर्न कर रही है, लेकिन ए में जो कैपिटल रिक्वायरमेंट था वो बी के कंपेरिजन में कम है, तो इसका मतलब ए की गुडविल ज्यादा होगी क्योंकि वो उतना ही कम कैपिटल से अर्न कर रहा है। तो दीज आर सम फैक्टर्स विच अफेक्ट द गुडविल। फर्स्ट, लोकेशन ऑफ द बिजनेस। फेवरेबल बिजनेस हमेशा गुडविल इंक्रीज करेगी और अनफेवरेबल बिजनेस जहां पे कस्टमर इजीली अप्रोच नहीं कर सकते वो गुडविल को रिड्यूस करेंगे। जितनी एफिशिएंटली मैनेजमेंट वर्क करेगा उतनी ही ज्यादा प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे, उतनी ज्यादा बिजनेस की ग्रोथ होगी और वो गुडविल को इंक्रीज करेंगे। लॉन्गेविटी ऑफ द बिजनेस जितने टाइम तक, जितने लंबे समय तक अपनी मार्केट में लंबे समय तक रहता है उतनी ही ज्यादा उसकी गुडविल इंक्रीज रहती है। नेचर ऑफ गुड्स। अगर आप डेली यूज की गुड्स में डील कर रहे हैं तो आपके पास जो डिमांड है वो कंटिन्यूसली बनी रहती है। कंटिन्यूस डिमांड आपके प्रॉफिट को इंक्रीज करती है और दैट विल रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ गुडविल। लेकिन अगर आप सीजनल गुड्स में या फिर फैशन गुड्स में डील कर रहे हैं तो यहाँ पर जो डिमांड है वो अप एंड डाउन हो सकती है, फ्लक्चुएटिंग होती है और फ्लक्चुएटिंग डिमांड से गुडविल भी आपकी जो होती है वो डाउन हो सकती है। पोजीशन ऑफ लाइसेंस। अगर आपके पास लाइसेंस है तो लाइसेंस होल्डर होने का रिजल्ट आपकी गुडविल पर पड़ेगा, आपकी गुडविल इंक्रीज होगी। मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट्स। आप अगर मोनोपोली मार्केट में आपने बना रखी है तो आपकी यू आर अर्निंग द हायर प्रॉफिट्स एंड it will result in higher value of goodwill. And if you have some special rights like trademarks, copyright, patents, तो ये भी आपकी गुडविल की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे।
रिस्क इन्वॉल्व, जितना ज्यादा मार्केट में रिस्क होगा इट रिजल्ट गुडविल की वैल्यू भी उतनी ही कम होगी। जितना रिस्क कम रहेगा गुडविल की वैल्यू इंक्रीज होगी। Trend of profit, if you are earning continuously profit, it will increase the value of goodwill. If the profit are declining, it will decline the value of goodwill also. Future competition, जितना ज्यादा competition increase होता है goodwill उतनी ही कम हो जाती है। Capital requirement, अगर आप same profit earn कर रहे हैं but the capital is less required in your business, then goodwill will increase. So these are some factors which affect the value of goodwill. After learning goodwill, features of goodwill, factors, now our next topic is classification. Classification of goodwill. Goodwill can be classified into two categories. First, purchase goodwill. And second, self-generated goodwill. Purchase goodwill, self-generated. Purchase goodwill refers to the goodwill which have been acquired by making a payment. वो गुडविल जो हमने कुछ पेमेंट करके अर्न की है उसे हम परचेज गुडविल कहते हैं. लाइक व्हेन यू परचेज अ बिजनेस, then the value of your purchase consideration is excess over than your value of assets, it will result the value of purchase goodwill. अगर आप किसी बिजनेस को परचेज करते हैं, उसमें जो परचेज कंसिडरेशन डिसाइड हुआ, अगर उसकी वैल्यू आपके एसेट्स की वैल्यू से ज्यादा आ रही है, तो जो डिफरेंस का अमाउंट है वो डिफरेंस का अमाउंट ही परचेज कंसिडरेशन है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने बिजनेस परचेज किया है और उस बिजनेस में जो एसेट्स की वैल्यू है वो है 1 लाख का, लेकिन जो परचेज कंसिडरेशन मैं पेमेंट कर रही हूं, परचेज कंसिडरेशन वो है 1,20,000 का. तो जो ये 20,000 का डिफरेंस आ रहा है, परचेज कंसिडरेशन माइनस एसेट्स, तो ये जो 20,000 का डिफरेंस है ये है मेरी गुडविल. तो इट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल. जब भी आप किसी बिजनेस को परचेज करते हैं, व्हेन यू एक्वायर द एसेट्स ऑफ द बिजनेस एंड यू पेड द परचेज कंसिडरेशन, तो एक्सेस ऑफ परचेज कंसिडरेशन ओवर द एसेट्स results good value of goodwill. And self-generated goodwill which arise in the business due to attributes of the business. किसी भी बिजनेस के एट्रीब्यूट्स की वजह से जो गुडविल अपने आप बनती है वो कहलाती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल. तो सबसे पहले परचेज गुडविल. Purchase goodwill is the goodwill which is acquired by making a payment. By making a payment. Features are, इसके कुछ फीचर्स हैं. लाइक सबसे पहले है कि आपने ये जो गुडविल अर्न की है ये बिजनेस परचेज करने की वजह से होती है. तो इट अराइजेस फ्रॉम परचेज ऑफ अ बिजनेस. सेकंड, आपने यहां पर इसके लिए कंसिडरेशन का पेमेंट किया है, इसलिए इसको बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा. इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज कंसिडरेशन इज पेड for it. थर्ड, इसे हम अपनी बैलेंस शीट में एज एन असेट शो करते हैं. इट
is shown in the balance sheet as an asset. नेक्स्ट, इसे हमें इसका जितना भी इकोनॉमिक इसका लाइफ है उस लाइफ के अंदर इसे अमोर्टाइज कर देना होता है. इट इज अमोर्टाइज्ड, जिसे आप डेप्रिशिएट भी कह सकते हो, ओवर इट्स यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ. इसे इसकी जितनी भी लाइफ है, एस्टिमेटेड लाइफ है, उस लाइफ के अंदर अमोर्टाइज या डेप्रिशिएट कर देते हैं. तो दिस इज अवर परचेज गुडविल विच इज अराइज ड्यू टू परचेज ऑफ अ बिजनेस एंड इट इज अक्वायर्ड बाय मेकिंग अ पेमेंट. इट इज shown in the balance sheet as an assets because it is and it is recorded in the books क्योंकि हमने इसके लिए कंसिडरेशन का पेमेंट किया है. एंड इट इज अमोर्टाइज ओवर इट्स यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ. नाउ नेक्स्ट इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल. इट इज normally generated actually it is internally generated, internally generated which arises from a number of attributes or characteristics of an ongoing business. It is internally generated which arise from a number of attributes or characteristics of an ongoing business. किसी भी बिजनेस की कुछ एट्रीब्यूट्स, उसकी जो क्वालिटीज हैं, उसकी वजह से जो गुडविल अर्न होती है उसे हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहते हैं. इसके फीचर्स हैं, आपने देखा कि ये गुडविल जो है, इस गुडविल के लिए हमने किसी का कोई पेमेंट नहीं किया है. ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, इसलिए इस गुडविल को हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं. सम फीचर्स आर, फर्स्ट, इट इज internally generated goodwill. Is over a period of time. It is internally generated over a period of time. Second, a true cost cannot be placed. हम इसका फेयर प्राइस नहीं निकाल सकते हैं. Placed. Its valuation depends on the subjective judgment of the valuer. And third, as per accounting standard 26 जो इंटेंजिबल एसेट्स के लिए होता है, it is not recorded in the books of accounts as no consideration is paid. Self-generated goodwill, first, it is
internally generated which arise from a number of attributes or characteristics of an ongoing business enterprise. कोई भी बिजनेस अपनी क्वालिटीज की वजह से, अपनी परफॉर्मेंस की वजह से जो गुडविल अर्न करता है वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहलाती है. तो ये जो गुडविल होती है ये इंटरनली जनरेटेड होती है एक लॉन्ग टाइम के अंदर. सेकेंड है, यहाँ पर हम नहीं इसकी कॉस्ट का वैल्यूएशन हम नहीं कर सकते हैं. कॉस्ट का वैल्यूएशन हर एक वैल्यूअर के सब्जेक्टिव जजमेंट पर डिपेंड करता है. और नेक्स्ट, हमने कोई कंसिडरेशन यहाँ पर पेड नहीं किया है, इसलिए इसे हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं. तो दिस वाज आवर क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल. फर्स्ट, परचेज गुडविल विच इज अक्वायर्ड बाय मेकिंग अ पेमेंट, एंड सेकंड विच इज इंटरनली जनरेटेड गुडविल, दैट इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल. Next, valuation of goodwill. हमें अपनी गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है. टाइम टाइम पे हम अपनी गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है. तो ये जो गुडविल का वैल्यूएशन होता है ये किन किन कंडीशंस में होता है ये हम देखेंगे. तो व्हाट इज द नीड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. क्या जरूरत पड़ती है हमें गुडविल का वैल्यूएशन करने की? तो कुछ कंडीशंस हैं जहां पर हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है. उसमें से फर्स्ट कंडीशन, when there is a change in profit sharing ratio among existing partners. कई बार हमारे जो पार्टनर्स होते हैं, पुराने पार्टनर्स जो एक लंबे समय से अपना पार्टनरशिप फॉर्म रन करते आए हैं, वो अपना पुराना रेशो चेंज करके एक नया रेशो डिसाइड करते हैं. एक्सक्यूज मी. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास में ए और बी दो पार्टनर्स हैं और वो पिछले 2 साल से अपना बिजनेस चला रहे हैं इन पार्टनरशिप, और उनका जो रेशो है वो रेशो था अब तक 2:1. बट नाउ आफ्टर 2 years they have decided that their profit sharing ratio will be 1:1. अब तक जो उनका रेशो था वो 2:1 था, लेकिन अब उन्होंने डिसाइड किया है कि जो हमारा रेशो होना चाहिए वो 1:1 होना चाहिए. तो अब जब हमारा रेशो चेंज हो चुका है तो यहाँ पर डेफिनेटली पार्टनर्स का शेयर जो है किसी का इंक्रीज हुआ है और किसी का डिक्रीज हुआ है. तो यहाँ पर अब हमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना पड़ेगा. इसे हम डीपली पढ़ेंगे जब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे. सेकंड, व्हेन न्यू पार्टनर इज एडमिटेड. सेकेंड कंडीशन जो हो सकती है वो हो सकती है कि हम अपने पार्टनरशिप फर्म में एक नए पार्टनर को एडमिट करने जा रहे हैं. पहले हम 2 पार्टनर से थे, अब हम एक और पार्टनर को ला रहे हैं तो हम 3 हो गए हैं. तो जो प्रॉफिट पहले हम 2 में बढ़ता था वो अब हम 3 में डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा. तो यहाँ पर भी हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया है, और इन द कंडीशन ऑफ चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वी हैव टू वैल्यू द गुडविल. नेक्स्ट, when a partner retires or die. नेक्स्ट कंडीशन होती है जब हमारा कोई पार्टनर रिटायरमेंट ले लेता है, यानी हमारी फर्म को छोड़कर चला जाता है या फिर उसकी डेथ हो जाती है. तो पार्टनर्स के रिटायरमेंट की कंडीशन में या डेथ की कंडीशन में पार्टनर का जो रेशियो शेयर है, जो पार्टनर रह गए हैं रिमेनिंग पार्टनर, उनका शेयर इंक्रीज हो जाएगा. तो ऐसे में भी हमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना होगा. नेक्स्ट, when the firm is sold. जब हम अपनी फर्म को बेचते हैं तो ऐसे में भी हमें अपनी गुडविल का वैल्यूएशन करना होगा. एंड लास्ट,
When the firm is amalgamated with another firm, जब हम किसी दूसरी फर्म के साथ मर्ज हो जाते हैं, दूसरी फर्म के साथ में मिल जाते हैं, तो ऐसे में भी हमें अपनी गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है. तो these are some conditions when we calculate the value of goodwill. Now methods for valuation of goodwill. हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना है. तो गुडविल के वैल्यूएशन के लिए देयर आर 3 मेथड्स. फर्स्ट, एवरेज प्रॉफिट मेथड. सेकेंड, सुपर प्रॉफिट मेथड. एंड थर्ड इज capitalization of profits method. Capitalization of profits method. So there are 3 methods: average profit method, super profit method, and capitalization of profit method. In our next class, we will use these methods to calculate our value of goodwill. So in this class, we learned about the goodwill which is the reputation of a business, which helps a business to earn higher profits. Second, features of goodwill, factors affecting the value of goodwill, and valuation of goodwill, need of valuation of goodwill, and methods of valuation of goodwill. So in our next class, we will start our topic, method for valuation of goodwill. Thank you.